सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हमको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, बुक से क्या क्या है, व्याकरण में क्या क्या है। तो हम व्याकरण का पोर्शन अब जानेंगे, जिसमें से भाषा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, अपने भावों अथवा विचारों को व्यक्त करने की विधा जो है वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा जो है वो 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो बोलकर अपने भाव को बताया जाता है, लिखित भाषा लिख कर बताया जाता है और सांकेतिक भाषा संकेतों के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भाषा। ठीक, भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ण की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से इसे क्वेश्चन पूछता है कि किस व्यंजन का कौन सा उच्चारण स्थान है। ठीक है, कौन अनुनासिक है, कौन अनुस्वार है। ठीक है, कौन स्पर्श व्यंजन है, कौन ऊष्म व्यंजन है, कौन अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन है। तो ये सब आपसे पूछता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए बारी बारी से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सकते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर जो है वो उनकी संख्या 11 होती है। ऐसे 13 भी हम कहते हैं, लेकिन 13 जो होते हैं अंग और अह, वो बेटा अयोगवाह होते हैं। इसलिए जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले जो वर्ण में स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान जानते हैं। तो आपका स्वर में अ और आ जो पहले 2 हैं उनका कंठ है। ठीक, फिर जो दूसरे दो हैं ई और बड़ी ई, इसका तालु। फिर ऊ और बड़ा ऊ, इसका ओष्ठ। और री का मूर्धा। ए और ए कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, ये कंठ तालव्य हैं। ओ और औ ये दोनों कंठोष्ठ हैं, मतलब कंठ और ओठ दोनों का इस्तेमाल होता है इसको बोलने में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम व्यंजन के उच्चारण स्थान पे। ठीक है, जो व्यंजन हैं, तो व्यंजन में क वर्ग, मतलब क से लेके अंग, इसको हम क वर्ग कहते हैं। क वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं। ठीक है, च से लेके यहाँ तक को बोलते हैं हम च वर्ग। च वर्ग को तालु से। ट से लेके अना को हम बोलते हैं ट वर्ग, इसको मूर्धा से। और त से लेके न तक को बोलते हैं त वर्ग। त वर्ग को हम दंत से। और प से लेके म तक को बोलते हैं प वर्ग। प वर्ग को हम ओष्ठ से बोलते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत यूट्यूब पे हर जगह आपको मिल जाएगा, तो मैं भी बता ही दे रही हूँ। इसको कहते हैं KTM 2। ठीक है, KTM 2। ठीक है, KTM एक गाड़ी बाइक भी आती है KTM की। ठीक है, तो KTM 2। ठीक है, तो ऐसे आप लाइन से याद कर लीजिएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग के लिए के। ठीक है, के मतलब कंठ। ठीक है, च वर्ग को तालु से बोलते हैं तो टी। ट वर्ग को मूर्धा से बोलते हैं तो म, एम। ठीक है, और त वर्ग को बोलते हैं दंत से तो डी। और प वर्ग को ओष्ठ से तो ओ। ठीक है, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया है क्या, क से लेके प वर्ग, क वर्ग से लेके प वर्ग तक के तत्वों का वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, क से लेके म तक के जो वर्ण हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद से य, र, ल, व को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या 4 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ठीक है, उसके बाद से ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है स और ह, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। उसके बाद से संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कक्षा, त्र, स्र, ज्ञ, इनकी भी संख्या 4 है।
मतलब ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन को बोलने पे गर्म हवा निकलती है मुख से, तो इसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, इसमें अंगा और ढ आते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम चलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो है बेटा वो 2 हैं, जो मैंने स्वर में आप लोग को बताया ना सबसे पहले ही जब स्वर को बता रही थी तो। ठीक है, तो स्वर में जो अंग और अह आते हैं तो उनको हम अयोगवाह कहते हैं। 2 तरह के होते हैं, अनुस्वार अंग को कहते हैं और अह को अनुनासिक कहते हैं, इसे विसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा इतना रहा हमारा आज का भाषा और वर्ण हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग देखिए, और आपको अगर अच्छा लगे, आप लोग के लिए बेनिफिशियल लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट में कि और हम वीडियो ऐसा लाएं कि ना लाएं। ठीक है, और ये भी बता सकते हैं कि और हम इसमें क्या करें, कैसे आप लोग को बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।